नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदुष्मपाय तच्छोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। माद्रिक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय श्वांसेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीता प्रत्यदृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तैः दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। यं धर्मकामार्थ विमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोराद्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतम् तच्चरितम् सुमङ्गलम् गायन्तयानन्दसमुद्रमग्नः तमाक्षरम् ब्रह्म परम् परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियम् सूक्ष्ममियाति दूरम् अनन्तमाद्यम् परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्ग्या च कलया कृतः यथार्चिष्वग्नेः सवितुर्गभस्तय निर्यान्ति संयान्तसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयम् गुणसम्प्रवाहो मन बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः न सवैन देवासुरमर्त्यतिर्यम् न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायम् गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः। तो गजेंद्र जी के आज कुछ श्लोकों की व्याख्या होगी। गुणारणिच्छन्न चिदुष्मपाय तच्छोभ विस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मैं परमेश्वर सर्व कारण कारण स्वयं निष्कारण अद्भुत कारण भगवान को नमस्कार करता हूं। इसके बाद कहते हैं गुणा एव अरणि तया छन्न चिदुष्मपो जस्य तस्मै। जो प्राकृत पदार्थ हैं उनको गुण कहा गया है शास्त्रों में, और भगवान है निर्गुण, गुणों से परे हैं। जैसे अरणी में
एक मंथन काष्ठ होता है, लकड़ी, उसमें अग्नि छिपा रहता है। इस प्रकार गुणारणी छन्न चिदुष्म पाय, गुणों के अरणी में, अरणी से जिनकी ज्ञानाग्नि ढकी रहती है। जैसे लकड़ी में आग है लेकिन छिपी रहती है आग, इसी प्रकार से भगवान इस प्राकृतिक जगत में इन वस्तुओं के भीतर छिपे रहते हैं। भगवान का अपराकृत दिव्य स्वरूप सबके सामने दृष्टिगत नहीं होता है, या अनुभव नहीं आता है। उस लकड़ी में आग है लेकिन लकड़ी को देखने से उसमें अग्नि का दर्शन तो होगा नहीं। अथवा जीव को ही यहां कहा गया है कि श्री भगवान की माया से, गुण रूपी अरणी से, इनका ही अंश जीव, जीव की ज्ञान शक्ति छन्न है। उष्म उष्म का अर्थ होता है आंच, ताप, और इसका जो पालन करे, अग्नि को ही उष्मप कहते हैं, ज्ञानाग्नि। तो प्राकृतिक वस्तुओं को अपने चारों तरफ भगवान धारण करते हैं, जानबूझ करके अपने ज्ञान को प्रकट नहीं करते, अपने सच्चिदानंद स्थिति को प्रकट नहीं करते। न हम प्रकाश सर्वस्व जोग माया समाप्त तत्क्षोभ विस्फुर्जित मानसायाम तत्क्षोभ तेषाम गुणानाम क्षोभे। जब प्रकृति के गुणों में क्षोभ होता है, गुण विषम होते हैं, उस समय भगवान का मन विस्फुर्जित होता है। विस्फुर्जित का अर्थ है बहिर्वृत्तिक होता है। अपने नित्य धाम में भगवान नित्य विहार करते हैं, लेकिन इस प्राकृतिक जगत के विषय में कभी कभी बिल्कुल नहीं सोचते हैं। इसकी रचना होगी या ये सब संसार के सारे कार्य चालू किए जाएंगे, जीवों को शरीर दिया जाएगा, ये सब विचार नहीं करते, अपनी नित्य लीला में मग्न रहते हैं। लेकिन जब भगवान की ही शक्ति काल के द्वारा गुणों में क्षोभ होता है, अर्थात जब सृष्टि का समय आता है, तब भगवान बहिर्वृत्तिक होते हैं। तो ध्यान देते हैं कि संसार की रचना करनी है, इसको चलाना है, सारी ये विश्व व्यवस्था के प्रति उनका संकल्प होता है। विस्फुर्जित मानस का ये अर्थ है कि भगवान इधर ध्यान देते हैं, संकल्प करते हैं। ध्यान क्या देंगे, केवल संकल्प करते हैं कि हमें विश्व चलना चाहिए, जीवों का शरीर बनना चाहिए, उन शरीरों के अनुसार उनको भोग मिलना चाहिए, और जीव भोगों में और मेरे भजन में लगे। ये भगवान का उद्देश्य होता है। तत्क्षोभ विस्फुर्जित मानसाय नैष्कर्म भावे न विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। लेकिन इस पर एक प्रश्न उठता है कि तो भगवान किसी को दर्शन नहीं देते हैं? देते हैं, इसी बात को कहा जा रहा है। नैष्कर्म भावे न, नैष्कर्म भाव, नैष्कर्म कहते हैं भगवत तत्व को, और भाव माने प्रेम, भक्ति। भगवान की भावना द्वारा, भक्ति द्वारा विवर्जितागम, जो लोग विवर्जित आगम है, आगम का अर्थ वेद, अर्थात विधि और लक्ष्य, विधि और निषेध से जो परे हो चुके हैं, भगवान की भक्ति की भावना से, भगवान की भावना से, भगवान का चिंतन करके, भगवान की भक्ति करके जो वेदों के द्वारा कथित विधि निषेध से अतीत हो चुके हैं, ऐसे परम वैष्णवों में स्वयं प्रकाश आए। भगवान स्वयं ही प्रकट होते हैं, स्वयं ही प्रकाशित होते हैं। वेद में दो प्रकार के उपदेश हैं भगवान के। एक तो है कि वर्ण आश्रम आदि के अनुसार कर्म करना, और कर्म करते हुए
सिद्धि को प्राप्त करना, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना, मुक्त होना। परंतु एक और भी विधि है जिसमें भगवान ने यह भी बताया है कि मेरे द्वारा उपदिष्ट इन धर्मों को छोड़ करके जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है वह मुझे बहुत प्रिय है। इसे भागवत में भगवान ने कहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब कर्मों पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। करने योग्य काम भी वे नहीं करते। शास्त्र कहता है कि ये करना चाहिए, उसे भी नहीं करते। इसको कहते हैं विधि। और शास्त्र कुछ निषेध करता है। निषेध क्या करता है? तो कई प्रकार के पाप हैं या कर्म दुष्कर्म है, उनको निषेध करता है। तो करने योग्य क्रियाओं को तो करता ही नहीं है वो वैष्णव, फिर न करने जो काम को कैसे करेगा? इसको विधि निषेध से अतीत कहते हैं। सारे विधि निषेध का सार क्या है, क्या लक्ष्य है? एक श्लोक में बताया गया है कि भगवान विष्णु का सदा स्मरण करना चाहिए। यह है विधि का सार। और विष्णु को कभी नहीं भूलना चाहिए, यह है निषेध का सार। तो जो लोग भगवान की भक्ति में ही रमे रहते हैं उनके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वे शास्त्रों में कथित करने योग्य या नहीं करने योग्य काम पर ध्यान दें। वो भगवान के जप में, कीर्तन में, पूजा में, भगवान के स्मरण में ही मग्न रहते हैं। तो उनके लिए सब आवश्यक नहीं है। जैसे मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं, पृथ्वी पर चलने वाले जितने भी वाहन हैं उनका नियम अलग है। ट्रेन का, बस का, कार का चलने का, ट्रैफिक के कुछ नियम है अलग अलग। इन सबके लिए पृथ्वी पर होना आवश्यक है। तो उनका स्पीड, उनकी लंबाई चौड़ाई, बनावट भिन्न भिन्न होती है, लेकिन पृथ्वी पर रहते हैं और कई प्रकार के नियम रहते हैं। लेकिन जो पृथ्वी पर चलने वाले वाहन नहीं है, जैसे वायुयान, तो वे पृथ्वी के रोड के, सड़क के नियमों का पालन करें कोई जरूरी नहीं। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ये देखो वायुयान वाला पागल हो गया है, ये लाल सिग्नल है सड़क पर फिर भी लाल करके जा रहा है। वैसा तो सोचने वाला ही पागल है, मूर्ख है। तो जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं वे भगवान के श्रवण कीर्तन आदि में ही मग्न रहते हैं। वे लोग शास्त्रों के यह करो, यह करो, ये मत करो, ये मत करो, इन सब झंझटों में नहीं रहते। तो ऐसे भक्तों में भगवान की स्फूर्ति, भगवान का प्रकाश स्वयं होता है। भगवान प्रकट होते हैं, उनको दर्शन देते हैं। उनके हृदय में पहले प्रकट होते हैं और इसके बाद उनके आंखों के सामने भी प्रकट होते हैं, उनसे बात करते हैं। ऐसे प्रभु को मैं नमः करो, मैं नमस्कार कर रहा हूं। सबके हृदय में होते हुए भी, सर्वत्र व्यापक होते हुए भी और भक्ति से सुलभ होते हुए भी श्री भगवान उन लोगों के लिए दुर्लभ है जो देह में, पुत्र में और उसको मैं पहले कह दिया। इसके बाद इस श्लोक के बाद गजेंद्र जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं प्रणाम के साथ। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, मेरे जैसा माद्रिक, मेरे जैसा प्रपन्न पशु मैंने सुना है। गजेंद्र जी कहते हैं मैंने सुना है कि प्रभु इतने दयालु हैं कि मेरे जैसा कोई भी दीनहीन पशु, अविवेकी जीव जो उनकी शरण लेता है तो उसके पास का विमोक्षण कर देते हैं, उसकी अविद्या का बंधन नष्ट कर देते हैं, कर्म बंधन नष्ट कर देते हैं। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय,
मेरे जैसे प्रपन्न शरणागत पशु के संसार बंधन को जो नष्ट कर देते हैं, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। पास विमोचन करते हैं, बंधन समाप्त कर देते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति बंधा हुआ है, उसका हाथ पीछे करके बांधा गया है, चाहे कहीं भी पैर बंधा है, सब जगह बंधा है, तो उसको कौन खोल सकता है? पहली योग्यता यह है कि वो स्वयं मुक्त होना चाहिए। जिसका स्वयं हाथ बंधा हुआ नहीं है, स्वयं बंधा नहीं है, वही दूसरे को मुक्त कर सकता है। इसीलिए तत्र योग्यता रहा। सिद्धार्थ स्वामी जी कहते हैं कि भगवान ही किसी को मुक्त कर सकते हैं, पास खोल सकते हैं, क्योंकि मुक्ताय, हे प्रभु आप मुक्त हैं, स्वयं नित्य मुक्त है। भगवान में कभी किसी प्रकार का अज्ञान, अविद्या आदि कोई बंधन नहीं है, फ्री है, मुक्त है। इसलिए वो दूसरों को खोल सकते हैं। और दूसरे देवता या मनुष्य आदि ये स्वयं ही अज्ञान में है, तो दूसरों को क्या ज्ञान दे सकते हैं, दूसरे का बंधन क्या खोल सकते हैं? इसीलिए विशेषण दे रहे मुक्ताय, भगवान मुक्त है, ऐसे प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, मुक्त है, लेकिन आपका बंधन खोलेंगे क्यों, क्या जरूरत है? तब कहते हैं भूरि करुणाय, भगवान में बहुत करुणा, अनंत करुणा राशि है। भूरि, बहुत करुणा है भगवान में, इसलिए करुणा सिंधु, करुणा निधान कहे जाते हैं, कृपा सिंधु भगवान। किसी बंधे हुए जीव के, और वो भी शरणागत जीव के पास को, अविद्या को, उसके संकट को भगवान निश्चित नष्ट कर देते हैं। परम कृपालु है। ठीक है, मान लीजिए भगवान परम कृपालु भी हो, लेकिन यदि पास खोलने में आलसी हो जाए तब गजेंद्र जी कहते हैं अलयाय, भगवान में लय नहीं है, आलस्य नहीं है, अनलसाय। तो हमारे जैसे शरणागत पशु के, अविद्याग्रस्त हतविवेक जीव के बंधन को जो खोल देते हैं, क्योंकि जो स्वयं नित्य मुक्त है और परम कृपालु है, और इसके साथ साथ भक्तों का हित करने में बिल्कुल तत्पर है। और लयाय, लय नहीं है भगवान में, ये आलस्य को लय कहते हैं। लय, भगवान सदा तत्पर रहते हैं, कभी एक सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती है। भगवान भक्तों की रक्षा करते ही है। यह अलयाय का अर्थ है कि जिनकी कृपा से भक्तों का लय, विनाश नहीं होता है, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। अलयाय। सबके बाद यह प्रश्न उठता है कि ठीक है, भगवान नित्य मुक्त है, करुणा भी बहुत है, और निरालस भी है, तत्पर है भक्तों की रक्षा में, लेकिन जानकारी रहेगी भगवान को कि हमारा भक्त संकट में है, तब न, तब कहते हैं स्वंसेन सर्व तन्भिर मनसी प्रतीता प्रत्येक दृश्य भगवते गृहते नमस्ते। स्वंसेन, अपने अंश से, अंतर्यामी रूप से भगवान समस्त तनुभृतान, समस्त शरीरधारियों के हृदय में चैतन्य रूप से ही विद्यमान है, ऐसे प्रभु को हम नमस्कार कर रहे हैं। जानकारी की बात क्या है, भगवान सबके हृदय में ही है, अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में। अतः बिना विज्ञापन के ही, बिना कहे ही वे भक्तों का दुख दूर कर देते हैं। और भगवते, भगवते का अर्थ है जो सबका नियमन करने में समर्थ, सबके हृदय में रह करके अंतर्यामी परमात्मा के रूप में सबका नियमन करते हैं, सबको कंट्रोल में रखते हैं, और हृदय में रहते हुए भी
अपरिच्छिन्न है, इसलिए बृहते कह रहे, बृहत। सबके हृदय में रहते हुए भगवान असीम है, अपरिसीम, अविच्छिन्न है, उनके कोई और छोर नहीं है, सर्वत्र व्याप्त है, सबके हृदय में रहते हैं। इस प्रकार गजेंद्र भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे अविद्या का बंधन दूर करें। केवल ग्राह रूपी पास से ही इनको नहीं छूटना चाहते हैं, वास्तव में वे ग्राह पाश से और संसार पाश से दोनों से मुक्त होना चाहते हैं। ग्राह से तो छूटना ही है, संसार बंधन से छूटना चाहते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान के गुणों का स्मरण करके प्रणाम कर रहे हैं और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय श्वांसेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत प्रत्येक दृशे भगवते बृहते नमस्ते। अब इसके बाद में कहते हैं भगवान सबके हृदय में है, फिर भी उन लोगों के लिए दुर्लभ है। अंतस्थत्वे अपि देहादिषु आसक्तेर दुष्प्रापणाय आत्मात्मजाप्त गृहवित्त जनेषु सक्तैर दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। अंतस्थत्वे अपि सबके हृदय में रहकर भी भगवान उन लोगों के लिए दुर्लभ है जो लोग देह में, आत्मा में, देह में और आत्मज में, देह से उत्पन्न पुत्र आदि में और आप्त सुहृद संबंधियों में, गृह घर में, वित्त धन में और जन में और भी अपने स्वजनों में सकते ही, जो आत्मा में, देह में और आत्मज में और सुहृदों में, यह आप प्रकार के माता पिता आदि, गुरु आदि, गुरुजन आदि। कहीं कहीं थर्ड क्लास के गुरु में आसक्ति भी माया की ही आसक्ति है, इसलिए ये बात आ रही। आप्त का अर्थ है माता पिता आदि सुहृद जो होते हैं और गुरुजन आदि और भी स्नेही, इन सब में और घर में, धन में और जन में सक्त ही जो आसक्त है उनके द्वारा दुष्प्रापणाय प्राप्तुम अशक्याय, उनके द्वारा भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। इस प्रकार से जो भगवान का तिरस्कार कर रहा है उसको कैसे भगवान मिलेंगे? भगवान सबके हृदय में है और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण, और उनकी तरफ कोई दृष्टि नहीं है, केवल देह को सजाना, पालना, पोषना, खिलाना आत्मा मान करके, और देह से उत्पन्न पुत्र आदि में आसक्ति, और फिर देह के ही संबंधी आप्त और घर धन जन में ही जो लोग आसक्त हैं उनके लिए भगवान दुष्प्रापणाय, प्राप्त होने में अत्यंत कठिन, असंभव है, वे लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूं। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं ऐसे लोग? तत्व हेतु गुण संगेन विवर्जिताय, गुण संग विवर्जिताय, क्योंकि भगवान गुणों के संग से वर्जित है, गुण संग शून्य। इस प्राकृतिक जगत में लीला करते हैं, वृंदावन में जहां तहां भगवान लीला करते हैं, फिर भी प्रकृति के गुणों से, प्रकृति के पदार्थों से भगवान बिल्कुल विवर्जित है, शून्य है। प्रकृति के साथ कोई संग नहीं है भगवान का, गुण संग विवर्जित है। और दूसरे लोग ये देह, देहज और आप्त, गृह, वित्त और जन, ये सब गुण है, ये सब प्रकृति के उत्पादन है। इनमें जो आसक्त रहता है, जो लोग आसक्त रहते हैं, सक्त है बहुवचन में है, वे लोग कभी भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान इन गुणों से विवर्जित है।
किसके द्वारा प्राप्त होते हैं भगवान? फिर कहते हैं मुक्तात्म भी सहृदय परिभाविताय, जो देह, पुत्र, संबंधी, घर, धन, स्वजन आदि की आसक्ति से मुक्त है, मुक्तात्म, जिनका मन मुक्त है, ऐसे मुक्त मन वालों के द्वारा ही स्वहृदय परिभाविताय, भगवान की भावना की जाती है, सेवा की जाती है। जो मुक्त है, देह, पुत्र, धन, स्त्री आदि की आसक्ति से मुक्त है, ऐसे लोगों के हृदय में भगवान चिंतित होते हैं। ऐसे लोग ही भगवान का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। स्वहृदय परिभाविता है, परिभावित, भावित का अर्थ चिंतित, और परि का अर्थ है परित, सब ओर से मुहुर मुहुर अभ्यस्ता है, बारंबार भगवान को अपने हृदय में देखते रहते हैं। देखते ही नहीं है, भगवान की सेवा करते हैं, मानसिक सेवा करते हैं। बहुत से ऐसे वैष्णव भक्त हैं जो मन में भगवान को बैठाकर सुंदर सिंहासन पर, हृदय कमल पर या हृदय के स्वर्ण सिंहासन पर भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, भगवान को सजाते हैं भीतर ही भीतर। इसको कहते हैं परिभावना, कृष्ण भावना। पर ऐसा कौन कर सकता है? जो मुक्तात्मा है, जिनका मन मुक्त है सब आसक्ति से और भगवान में आसक्त है, ऐसे लोग भगवान को अपने हृदय में अनेक प्रकार से चिंतन करते हैं, सेवा करते हैं। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। तो ज्ञानात्मने भगवते नमईश्वराय, जिस रूप का वे इस तरह चिंतन करते हैं, वो रूप कैसा है, वो क्या चीज है? तो श्री प्रसिद्ध स्वामी लिखते हैं कि तई ही परिभावितम रूपम आह, हृदय में भगवान के रूप की भावना करते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके और कोई निराकार या तेज प्रकाश देखो, ये भावना नहीं है, ये परिभावित नहीं हुआ। तो तई परिभावितम रूपम